आज के मुख्य समाचार। गोरेगांव में बेस्ट की बस ने खड़ी वाहनों को टक्कर मारी, 5 लोग घायल हुए। बिहार में नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवसेना दावा, बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना संविधान की हत्या। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल गुजरात पहुंचकर राज्य की जनता को योजनाओं घोषणा करेंगे। मुंबई के गोरेगांव में बेस्ट बस के खड़ी वाहनों को टक्कर मारने के बाद 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बेस्ट बस चालक बस पर से नियंत्रण खो दिया। मंगलवार गोरेगांव के डिंडशी इलाके में बेस्ट बस चालक के नियंत्रण खोने के बाद बस वहां मौजूद कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे एक पेड़ में जा टकराई। इस हादसे में कम से कम 5 लोग घायल हो गए। आनी के मुताबिक पुलिस ने कहा कि दुर्घटना संतोष नगर से कुर्ला जा रही बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुई। बस ने सड़क किनारे एक दुकान को भी टक्कर मारी है। पुलिस के अनुसार एक रिक्शा चालक के साथ बस के 2 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिंडशी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई, नीतीश कुमार के कल यानी 9 अगस्त को इस्तीफा देने बाद 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तेजस्वी यादव बने दूसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री। इस मौके पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी से साथ पहुंचे। नीतीश कुमार सबसे पहले साल 2000 में 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद 22 साल के सफर में वह अब तक 6 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार का 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता भी इतनी बार शपथ नहीं ले पाए हैं। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहां एक तरफ 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष के एकजुटता का आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वे राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 महीने से हालात ठीक नहीं थे। नीतीश ने कहा, चुनाव के बाद मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए लालू यादव का परिवार राजभवन पहुंच गया है। इसमें राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल शामिल हैं। इस समारोह में किसी अन्य पार्टी या राज्य के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया है। वहीं लालू यादव का दिल्ली में इलाज चल रहा है, इसलिए वे भी पटना नहीं पहुंच पाए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण होगा। मुंबई, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शिवसेना ने दावा किया कि उन बागी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या के समान है, जिन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। शिवसेना ने बुधवार को अपने मुखपत्र सामना में पूछा, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बागियों ने गंगा नदी में डुबकी लगा ली है, लेकिन क्या वे धोखा देने का पाप धो पाएंगे? उसने कहा कि मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो कोई ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। मराठी भाषा के दैनिक अखबार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चक्कर लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना भी की। उसने कहा कि मुख्यमंत्री को पिछले 1 महीने में नई दिल्ली के 7 चक्कर लगाने पड़े, तभी वह मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए। संपादकीय में कहा गया है, जब बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उन्हें शपथ दिलाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या के समान है। शिंदे तथा 39 बागियों के सिर पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। इसमें कहा गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात करने वाले और दल बदल करने वाले कभी संतुष्ट हो पाएंगे। राजद्रोह का धब्बा कभी नहीं हटेगा। शिवसेना ने पूछा कि इतने लंबे समय से अटका मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे वक्त में क्यों किया गया जब बागी विधायकों के लिए फैसले का दिन 12 अगस्त को है। उच्चतम न्यायालय 12 अगस्त को उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। उसने कहा, इसका मतलब है कि उन्हें न्यायपालिका का कोई डर नहीं है। यह उनका विश्वास दिखाता है कि सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार होगा। संपादकीय में संजय राठौड़ को मंत्री बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई है।
नए मंत्रियों में शिंदे समूह के विधायक संजय राठौड़ शामिल हैं, जो उद्धव ठाकरे की सरकार में वन मंत्री थे तथा भाजपा द्वारा एक महिला की आत्महत्या के लिए आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अहमदाबाद, गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को गुजरात पहुंचकर राज्य की जनता के लिए एक और योजना की घोषणा करेंगे। आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव येसुदान गढ़वी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान अहमदाबाद में एक बैठक करेंगे। गढ़वी ने केजरीवाल के इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि नई योजना से गुजरात के 2.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिसकी घोषणा रक्षाबंधन से पहले की जाएगी। केजरीवाल पिछले सप्ताहांत भी गुजरात की यात्रा पर आए थे। वो अपनी पार्टी को राज्य में स्थापित करने की रणनीति के तहत एक के बाद एक विभिन्न जिलों की यात्रा कर रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का शासन है और राज्य की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। गढ़वी ने आगे कहा कि केजरीवाल की ओर से पहले की गई मुफ्त बिजली की घोषणा से लोगों में बहुत उत्साह है। भाजपा के कार्यकर्ता भी इससे उत्साहित हैं और पूछ रहे हैं कि भाजपा सरकार ने गुजरात के लोगों को ऐसी राहत क्यों उपलब्ध नहीं कराई। गढ़वी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भाजपा ऐसी गांधी से डर गई है। उन्होंने दावा किया कि उसने ऐसे राहत भरे उपायों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। वो राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव पूर्व घोषणाओं के संबंध में शीर्ष अदालत में दायर याचिका का हवाला दे रहे थे। आप प्रमुख ने पिछले शनिवार और रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जामनगर और छोटा उदयपुर में बोडली की यात्रा की थी। केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के आदिवासियों के लिए कहा था कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने और नौकरी मिलने तक 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता की गारंटी भी दी है। पिछले महीने सूरत में की गई एक घोषणा में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी की राज्य में सरकार बनने पर लोगों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।